जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज पहले आओ पहले पाओ राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में यूजी का और पीजी का पहले आओ पहले पाओ राउंड स्टार्ट कर दिया गया है और ये जो राउंड है हमारा 1 सितंबर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका एडमिशन कैसे होना है, कब से कब तक चलेगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और यूजी का कौन सा राउंड है, पीजी का कौन सा राउंड है और कौन-कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूजी के एडमिशन्स हैं जो कि हमारे 14 अगस्त को समाप्त कर दिए गए थे और पीजी की हम बात करें तो 30 अगस्त को इसके एडमिशन समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद कोई भी एडमिशन्स नहीं हुआ है, तो इसके बाद में एक नया राउंड स्टार्ट कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है पहले आओ पहले पाओ। और ये हमारा जो राउंड है 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर के बीच में हमारा चलने वाला है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमें यूजी यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कि पीजी में एडमिशन लेने के लिए ई प्रवेश के माध्यम से एक काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ये सारी प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। तभी हमारा एडमिशन्स होता है, चाहे हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लें, चाहे हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लें। हम यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं उनके यहाँ पर एडमिशन्स चल रहे हैं। जैसे कि जीवाजी से एफिलिएटेड कॉलेज, देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज, तो उन एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसका एक नया राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूँ 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में ये हमारा जो राउंड चलने वाला है पहले आओ पहले पाओ के नाम से। पहले आओ पहले पाओ के पाओ का जो मतलब होता है कि जो स्टूडेंट पहले कॉलेज में चला जाएगा एडमिशन लेने के लिए, उसका एडमिशन हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि यूजी में और पीजी में काफ़ी समय से एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सीट है वो खाली रह गई हैं। अब यहाँ पर सीट है ना, सभी कॉलेज में सीटें खाली नहीं है। मान के चलिए आपको ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसमें सीटें खाली नहीं होंगी। मान के चलिए आपको बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसमें 1 सीट या 2 सीट या 3 सीटें खाली हो सकती हैं। तो ऐसे कॉलेज जिनमें कोई भी सीट खाली नहीं है तो उनमें तो एडमिशन नहीं हुआ। अब पहले आओ पहले पाओ राउंड में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, जो इस नोटिफिकेशंस में लिखा गया है इसको पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। अब क्या लिखा गया है इस नोटिस में मैं आपको बताऊँगा। तो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में हमारा ये राउंड चलेगा। 1 से 6 सितंबर के बीच में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड स्टूडेंट के बारे में। ओल्ड स्टूडेंट का यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट जो पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं लेकिन उनका कोई भी एडमिशन्स नहीं हो पाया है किसी भी राउंड में, तो आपको क्या करना है, मान के चलिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास में पहले से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। आपके पास में पहले से रजिस्ट्रेशन होगा तो उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट अपने कॉलेज में ले जाना है। अब कौन से कॉलेज में ले जाना है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। और कॉलेज में जा करके आपको बता देना है कि सर हमें आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो एक काम आपको कब करना है, एक काम आपको 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से कर लेना है। अब मान के चलिए इसमें 5 सीटें खाली हैं, तो ठीक है 5 सीटें खाली हैं, यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर इन 5 सीटों पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि मेरिट लिस्ट बनती थी, अब यहाँ पर 5 सीटों पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। तो ऐसे 5 स्टूडेंट जो पहले आ जाएँगे, ठीक है। जो 5 सीटें खाली हैं हमें पता है, लेकिन 5 सीटों को भरने के लिए 5 स्टूडेंट चाहिए और 5 स्टूडेंट जो भी पहले आ जाएगा उसे एडमिशन दे दिया जाएगा। चाहे उस स्टूडेंट की 40% हो, चाहे उस स्टूडेंट की 50 हो, 60 हो, 70 हो, 90% हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि मान के चलिए 5 सीट है, 5 सीटों में 40% वालों का स्टूडेंट का एडमिशन्स हो गए। बाद में जब 5 सीटें फुल हो गई तो बाद में स्टूडेंट आए 80% वाले, तो फिर एडमिशन्स नहीं हो पाएगा क्योंकि सीटें फुल हो गई। तो पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट पहले कॉलेज में चला जाएगा एडमिशन लेने के लिए, उसका एडमिशन्स हो जाएगा। तो ज़्यादातर पहले आओ पहले पाओ राउंड में होता क्या है कि जिस दिन स्टार्ट होता है ना उसी दिन सारी सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है। 3-4 घंटे के अंदर-अंदर सीटें फुल हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाना है। पहले पता करना होगा कि सीटें खाली हैं या नहीं। अगर सीटें खाली हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट समस्त डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कर देना, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको जो फ़ीस है ना वो फ़ीस ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, ठीक है। फ़ीस ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, आप सभी को पता है फ़ीस कैसे भरना है इसके बारे में तो मैंने वीडियोज़ बना ही रखी हैं, ठीक है। या आप जो कि एमपी ऑनलाइन पर जाकर के भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। तो बस इतना आपको काम करना है। अगर ज जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट का मतलब होता है कि पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अभी तक उसका एडमिशन्स ही नहीं हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो साथ में आपको चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी। इस बार रूल्स बनाए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का एक जो फॉर्म है ना वो पूरा एक ही बना दिया गया है। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अलग होता था, चॉइस फिलिंग का फॉर्म अलग हो जाता होता था, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग
अब आपको एक बार में ही करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही आपका पेमेंट होगा 150 रुपये का। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तो चॉइस फिलिंग में केवल आपको वही कॉलेज फिल करना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में जो पहले आओ पहले पाओ राउंड उसमें केवल आप चॉइस फिलिंग में एक ही कॉलेज सिलेक्ट कर सकती हैं। पहले क्या होता था कि 10 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप एक ही कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? तो यही चीज़ें आपको नोटिफिकेशंस में बताई गई हैं। अब मैंने आपको अपनी भाषा में समझा दिया। तो एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, फीस सबमिट कर देना और जो डॉक्यूमेंट है उस कॉलेज में जाकर के जमा कर देना और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। बशर्ते उस कॉलेज में सीटें खाली होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, सीटें खाली होनी चाहिए। कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, मेरिट लिस्ट हमारी नहीं आएगी, केवल सीट खाली होगी तो आपका डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में जाकर हो जाएगा। बशर्ते आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप यूजी के एडमिशन हो चाहे पीजी के, सॉरी चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, जो बातें मैंने यहाँ पर बताई गई हैं, जो अभी मैंने बताई वो सारा की सारी बातें इसी में लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि नवीन स्टूडेंट केवल एक कॉलेज में ही चॉइस फिलिंग कर सकता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब एक बात समझ लेना कि जो पीजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, पीजी के जो स्टूडेंट हैं जो मेजर माइनर के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका एक इंटरव्यू होता है, आप सभी को पता है। ये इंटरव्यू कहाँ पर होगा वो आपको कॉलेज से पता चलेगा, तो आपको कॉलेज में पता करना होगा कि आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, जब आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो कोशिश करना उसी दिन आप फीस सबमिट कर देना। जैसे कि अगर आपका कॉलेज में नाम आया 1 तारीख को, तो 1 तारीख को शाम को 5 बजे तक हर हाल में फीस सबमिट कर देनी है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेजर माइनर में आपको क्या बता रहा था, जैसे कि यूजी का है, यूजी में आपने मेजर विषय में कोई सब्जेक्ट लिया होगा हिंदी, माइनर विषय में मान के चलिए कोई विषय लिया होगा इंग्लिश, एक होता है ओपन इलेक्टिव। तो दोस्तों अगर आप पीजी करोगे तो पीजी अगर आप हिंदी और इंग्लिश से करोगे या तो हिंदी करें यानी कि मेजर वाले विषय से करो या माइनर वाले विषय से करो तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन आप ओपन इलेक्टिव वाले विषय से करोगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये मतलब होता है बस, और कोई भी इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया। टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पहले आओ पहले पाओ राउंड से अगर संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बात और मैं बता दूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉलेज में चले जाना, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ राउंड में जैसे एरोप्लेन की स्पीड होती है ना, जिस स्पीड से एरोप्लेन भागता है उसी स्पीड से सीटें फुल होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो कोशिश करना 1 सितंबर को सुबह 10 बजे फटाफट चले जाना कॉलेज में और अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लेना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।